सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। आज हम फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और सफलता स्वयं ही आपके चरण चूमती है। तो आइए जानते हैं 2026 में विजया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। 2026 में यह 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस व्रत से विजय, समृद्धि और सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, कथा पाठ और व्रत रखकर अगले दिन पारण किया जाता है। विजया एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में से एक है। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी की दोपहर 12:22 से होगी और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। अब आइए जानते हैं विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से 3:12 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 7 बजे से शाम 7:48 तक। विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से 9:14 तक किया जाएगा। इस शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत को खोला जाता है। और अब आइए विजया एकादशी व्रत की पूजन विधि, जो इस प्रकार है। एकादशी से एक दिन पहले किसी भी पवित्र स्थान पर वेदी बनाएं और उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें। विधि विधान से उस पर कलश स्थापित करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। स्थापित कलश में पंच पल्लव रखें और वहां भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर की स्थापना करें। भगवान विष्णु की धूप, दीप, चंदन, फल फूल, मिठाई और तुलसी के साथ पूजा करें। पूजा के दौरान विजया एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। भगवान विष्णु के मंत्र जैसे ओम नमो नारायण, ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। रात में भजन, कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। तो यह थी विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सदैव विजय, सुख और समृद्धि बनी रहे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संस्कार कथा चित्रण चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा के साथ।